Good morning, dear students. Today our new topic is syllogism. इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को करना क्या है कि आपके क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन मीन्स आपके पास स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस होंगे एंड देयर विल बी सम कंक्लूजन ऑल्सो, और उनमें से हम लोगों को विच ऑप्शन इज़ द राइट एंड विच ऑप्शन इज़ द रॉन्ग वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब मैं बात करता हूँ कि विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर कम इन सिलोज्म. फर्स्ट ऑल ए आर बी, और ये पूरा टॉपिक है वो अपना वेन डायग्राम मीन्स ये मान के चले कि आपके जो एनटीएससी के फ्रंट ऑफ व्यू से वेन डायग्राम भी एक टॉपिक है, वो टॉपिक इसी जो टॉपिक है उसके अंदर कवर अप हो जाएगा. मीन्स ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी. देखें ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्किल के अंदर इसको मैंने बी रिप्रेजेंट किया है और उसके अंदर एक मैंने स्मॉल सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया. तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया ऑल ए आर बी. मीन्स ए का ये वाला जो पार्ट है, मीन्स ए कोई ज़रूरी नहीं है, ए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ए है वो यहाँ भी हो सकता है. तो मीन्स जो जो पार्ट आपका ए का बना हुआ है वो वाला जो पार्ट है वो आपका बी के अंदर वहां एज ए मीन्स वो वाला पार्ट, ये जहां पे ए बना हुआ है ये ए और ये बी, ये दोनों पार्ट एक है. मीन्स ऑल ए आर बी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे. उसके बाद में सम ए आर बी, सम ए आर बी का मीन्स ए बी, ये आपके एक कॉमन पोर्शन है. मीन्स ए का ये वाला पार्ट और बी का ये वाला पार्ट, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैपिंग के टाइम में जो आपका पार्ट है वो आपके इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. मींस सम ए आर बी, कि कुछ ए है वो बी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो अपना ये रहेगा सिलोज्म में. उसके बाद में नो ए आर बी, कोई भी ए है वो बी नहीं है. मीन्स देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. आफ्टर दैट सम ए आर नॉट बी, मीन्स कुछ ए का पार्ट है वो बी नहीं है. मीन्स मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने बता दिया ये वाला पार्ट है ये बी का नहीं है. या मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये सम ए, ये पूरा बी है और इसके अंदर मैंने ये ए बना दिया. ये स्टेटमेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करना है, और अगर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझे तो आपका सिलोज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा. और सारा क्लियर होने का मतलब ये हो गया कि आप सिलोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से आपके पेपर्स में आएंगे उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप सोल्व कर पाएंगे. अब अपन स्टेटमेंट के ऊपर और बात करते हैं, ठीक है. कंसेप्ट ऑफ सम मीन्स कंसेप्ट ऑफ सम, बहुत सारे जो कंसेप्ट है, फ्यू है, एटलीस्ट है, ये आपके रेयरली है, ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर यूज में आएंगे. ऐसे ही आपके कोई स्टेटमेंट के अंदर अगर एटलीस्ट आ गया, डेफिनेटली आ गया, इनको हमें रिमूव करना है, इनको हमें वहां से हटाना है, उसको अपने को कंसीडर नहीं करना और अपने को उसके बाद में जो आपका गिवन स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ करना है. इन चीजों का अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. अब अपन बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की. उसमें जैसे सिलोज्म के अंदर जो भी आपको गिवन है, मींस ऑल बैंक्स आर स्कूल, अगर मैंने ये बता दिया तो ऑल बैंक्स स्कूल, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सर हाउ कैन पॉसिबल ऑल बैंक्स आर स्कूल. बेटा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है
उस स्टेटमेंट को 101% आपको ट्रू मान के चलना है, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड योर आंसर। हमें अगर इसमें, मेरे साथ भी इनिशियल लेवल में ये प्रॉब्लम आई थी कि मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है, ऑल ए आर बी, ऑल ट्रीज आर स्कूल्स, मीन्स ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे फनी फनी एग्जाम्पल्स, स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे। उन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ते ही, आपको देखते ही आपको ऐसा फील होगा यार हो क्या रहा है। लेकिन बेटा आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उन स्टेटमेंट्स को हमें 101% ट्रूथ मानना है। उसके बाद में कुछ आपके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सिलोजिज्म, पार्ट्स ऑफ सिलोजिज्म। फर्स्ट पार्ट है आपका पॉजिटिव, सेकंड पार्ट है आपका नेगेटिव, एंड थर्ड पार्ट है आपका पॉसिबिलिटीज। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मींस 101% वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मींस उसमें 0% भी पॉजिटिविटी होने के चांसेस नहीं होंगे। और पॉसिबिलिटीज का मींस हो गया 50-50। जैसे मैं एक कॉइन है उसको टॉस के लिए उछालता हूं तो उसमें हेड एंड टेल आने की पॉसिबिलिटीज है, वो आपकी 50-50% होती है। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी है और मैथ्स के अंदर आती है। तो प्रोबेबिलिटीज का मींस है ऐसे डाइस है, ऐसे ही आपके प्लेइंग कार्ड है, उसके अंदर वो कार्ड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, वो अपन 52 जो आपके कार्ड्स होते हैं उनसे हमें फाइंड आउट करनी होती है प्रोबेबिलिटी। तो इट मींस अगर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है इट मींस दैट इज ए 100% पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब दैट इज 100% नेगेटिव, उसमें 0% भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज मींस 50-50 मींस अपन बोलते हैं ना ये तो भी 50-50 है, मींस 50-50 है, इसके चांसेस होंगे। नाउ वी विल डिस्कस विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म दैट इज स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए ऑल ए आर बी। Second statement, all B are C. Conclusion, all A are C, all A are B. With help of this example we will solve very good problems जो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। ड्रॉ करते हैं इसमें ऑल ए आर बी मीन्स ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ये गिवन है। या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ये आपका C हो गया, अंदर आपका A एंड B हो गया। मींस आपके ये इतनी दोनों तरह से आपका ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, आपने स्टेटमेंट्स को बना लिया विथ हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन फर्स्ट है ऑल ए आर सी। क्या सारे ए सी है? दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि ये जो बिग सर्किल है दैट इज ए सी और सी के अंदर ही बी है और उसके अंदर ही ए है। इट मींस कंक्लूजन 1 इज ए राइट। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ये भी सही है। इट मींस सेकंड वाला भी सही होना चाहिए। बट आप इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को देखें,
मीन्स कंक्लूजन का जो पार्ट है वो स्टेटमेंट से ही उठ के आया है। मीन्स एज इट का एज इट स्टेटमेंट अगर आपके कंक्लूजन में गिवन है दैट इज रॉन्ग, ये हमें मान के चलना है। हमें अगर सेम अगर यहां ये आ जाता ऑल बी आर ए, तब मैं इसको मीन्स इसको आगे कंसीडर करता कि ऑल बी आर ए है या नहीं है, ये भी नहीं होता। मीन्स अगर स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी अगर गिवन है और वो एज इट का एज इट अगर कंक्लूजन के अंदर आ गया तो ये मान के चले उसको हमेशा रोंग करना है। बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड गिवन है, बट दैट इज द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आफ्टर 2016 किसी भी एग्जाम ने इस स्टेटमेंट को सही नहीं माना है। बिफोर 2016 इनको सही मानते थे। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके पास बुक कौन सी अवेलेबल है या आपके पास मैटर कौन सा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वहां आंसर होगा। बट लेटेस्ट जो आपका आंसर है, कभी भी अगर स्टेटमेंट के अंदर गिवन कुछ भी ऐसा का ऐसा कंक्लूजन में आ गया दैट इज ए रॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल ए आर बी, सेकंड ऑल बी आर सी, कंक्लूजन ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, थर्ड ऑल बी आर सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी and sum ARC. Again we will draw the first Venn diagram of these statements. All A R B, all A R B, all B R C. इससे मैक्सिमम आपके कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कंक्लूजन फर्स्ट ऑल ए आर बी, सारे ए बी है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट एज इट का एज इट मींस दैट इज ए रॉन्ग आंसर, रॉन्ग कंक्लूजन। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी दैट इज राइट कंक्लूजन। ऑल बी आर सी, अगेन आपके स्टेटमेंट का एज इट आ गया, इट मींस आपका ऑल बी आर सी इज द रॉन्ग कंक्लूजन। आफ्टर दैट सम ए आर बी मींस सम ए आर बी दैट इज राइट। सम बी आर सी, सम बी आर सी दैट इज द राइट। Sum A R C that is also right. Means हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो जो कंक्लूजन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद में हम लोगों ने उसको मैच किया, क्या वो सही है या गलत है। मीन्स ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, नो ए आर सी, कंक्लूजन है सम बी आर सी, सेकंड नो बी
आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर not C. First of all, we will draw the Venn diagram. All A are B. No A are C. Means कोई भी no A है, that is not a C. But हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी B है वो C नहीं है. Some B are C means some B are C. These are the probabilities. कि कुछ B होने का नहीं पता अपने को. No B are C ये भी हम नहीं बोल सकते. मीन्स या तो ये और या ये, इन दोनों में से कोई एक होगा. मीन्स यहां पे आइदर की सिचुएशन आएगी. आपको मैंने बोल दिया कि वो लड़का लड़की है, या मैंने बोला वो लड़का लड़का है, दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा. सम बी आर सी, सम बी आर सी और सम बी आर नॉट सी. मीन्स ये भी एक तरह से ये कंक्लूजन को मैंने फर्स्ट एंड टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. यहां पे क्या होगा, आइदर की सिचुएशन आएगी. मैंने बोल दिया कि वो अजय इज ए गुड बॉय, या तो अजय गुड बॉय है या वो नहीं है. अगर मैं ये बोल दूं आपको अजय इज नॉट ए गुड बॉय, तो वो इट मींस वो दोनों नहीं हो सकता. इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर की सिचुएशन लगानी पड़ेगी. और आपके ऑप्शन के अंदर भी ये गिवन होगा आइदर वन आइदर टू, और वाली सिचुएशन है वो वहां पे आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. एक पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. पॉसिबिलिटीज का भी मैंने बताया आपको कि 50-50 पॉसिबिलिटीज होती है. ऑल ए आर बी, सम बी आर सी. कंक्लूजन है इट इज पॉसिबल दैट ऑल बी आर ए. इट इज पॉसिबल दैट some C are not A. It is possible that all A are B. These are the statement. All A are B. सम बी आर सी. ठीक है. अब आपका ऑप्शन देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे. इट इज पॉसिबल दैट ऑल बी आर ए. क्या ये पॉसिबल है ऑल बी आर ए? हां, हो सकता है कि ऑल बी आर ए, सारे के सारे ए है वो बी, सारे के सारे बी है वो ए बी हो सकते हैं. दैट इज द पॉसिबिलिटीज. उसके बाद में इट इज पॉसिबल दैट सम सी आर नॉट ए ए, ये भी सही हो सकता है. इट इज पॉसिबल ऑल ए आर बी, दैट इज नॉट पॉसिबल. आप देख ले चाहे क्यों, क्योंकि सारे ए होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, और ए का जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी कम है, और इसका ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ब्लू आर
black, some blue are black, some black are brown, some brown are red. Conclusion, fun, some blue are brown. Conclusion second, some black are red. Again we will do the Venn diagram of that. Some blue are black, some black are brown, and some brown are red. कंक्लूजन चेक करते हैं, ऐसे ही बनेगा, सम ब्लू आर ब्राउन, सम ब्लू आर ब्राउन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है. सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, नो, ऐसा कोई भी अपने को पॉसिबल नहीं है. मीन्स दैट इज द रॉन्ग, बोथ आर द रॉन्ग कंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम belts are leather, all leathers are skin, some skin are, साथ साथ नोट करते जाए बेटा, are white. Conclusion, some belts are skin, some belts are white. Again we will draw the Venn diagram of that question. Some belts are leather, ये belts है, ये leather है. All leathers are skin, skin हो गया. Some skin are white, that is a proper Venn diagram of that question. अब some belts are skin, कुछ बेल्ट के स्किन होने की प्रोबेबिलिटीज मींस है, सही है. ये देखो यहाँ पे बेल्ट है, कुछ बेल्ट है वो स्किन है. सम बेल्ट्स आर वाइट, ये देखो कहीं पे भी दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. इट मींस that is the wrong statement. I hope you understood all the concept of syllogism. बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस है वो अपन सोल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे अपनी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व आउट होती जाएगी. फर्स्ट थिंग्स इज, हमें क्या करना है कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको 101% ट्रू मानना है. सेकंड थिंग, अपने को जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन में भी अपना दिमाग नहीं लगाना है. अगर डायरेक्टली आपको वेन डायग्राम से कुछ फाइंड आउट हो रहा है, कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें एज इट का एज इट, वैसे का वैसा आंसर हमें वहां पे दे देना है. मीन्स ये आपका, इसके अंदर आप ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस है वो या तो 3 आते हैं या 5 आते हैं. मीन्स 3 to 5 क्वेश्चन सेम. और जब हम छोटे थे उस टाइम में जब सिलोज फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बड़ी हंसी आई थी यार, ऐसा क्या टॉपिक है. ऐसा टॉपिक ये है क्योंकि ये आपके मेंटल एबिलिटी का बड़ा एक नंबर 1 टॉपिक होता है. और इस टॉपिक के बिहाफ पे हमारा लगभग ये मान के चलो कि 5 मार्क्स का मैटर है, वो एनटीएससी एग्जामिनेशन में ही नहीं, बाकी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है. तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. मैंने बता दिया कि आपका
प्रोबेबिलिटी वाला केस होता है उसके अंदर 50-50% चांसेस होते हैं, पॉजिटिव वाले में 100% चांसेस होते हैं, नेगेटिव वाले के अंदर आपके 0% ट्रूथ होने के चांसेस होते हैं। और हमें जो आइदर और वाली सिचुएशन होगी, या तो ये दोनों में से, आपको पता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा, दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो इतने ही पैटर्न, और बाकी की मैंने आपको बता दिया था कि एटलीस्ट है, ये वर्ड आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, उस टाइप के वर्ड्स को हमें रिमूव कर देना है। इन योर सीट्स देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस आर देयर, solve these seat properly and after that we will discuss all things in our classroom also। और मैंने लगभग ये मान के चले कि एनटीएससी के फ्रंट ऑफ व्यू से 10 के नियर अबाउट टॉपिक्स है, मेन टॉपिक है वो कवर अप कर